हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ रॉक। स्टूडेंट, अब मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इंटीग्रल इक्वेशंस का। ये मेरा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने लगभग छोटा वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बेसिक्स से डिस्कस किया था कि इंटीग्रल इक्वेशंस जो बेसिक्स से क्वेश्चन आते हैं वो आप उसको कैसे हैंडल कर पाओगे। देन मैंने बोला था कि मैं सेकेंड पार्ट में डिस्कस करूँगा लाप्लास से रिलेटेड। और अगर जो आपका वेटेज है सीजी सेट्स में जो आप तैयारी कर रहे हो, जिसका एग्जाम आपका होने वाला है, उसका जो वेटेज है इसका इंटीग्रल इक्वेशंस का लगभग 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। लगभग 4 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप ये पार्ट्स को देख के जा रहे हो तो आप कंफर्म मान के चलो कि आप कम से कम 4 में से 2 या 3 क्वेश्चंस आप करेक्ट करके आओगे। मीन्स आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स आपका यहाँ से कन्फर्म हुआ। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लाप्लास के फार्मूले को याद रखना है और ये ध्यान रखना है कब इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। तो अगर फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप बेसिक जाके देख लो। लगभग 28 आधे घंटे का वीडियो होगा अप्रॉक्स, क्योंकि मैं उसमें पूरा डिस्कस नहीं कर पाया था तो मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। लगभग इसमें मैं कुछ सीजी सेट के जो क्वेश्चन आए हैं पीवाई की उनको डिस्कस करूंगा। देन कुछ और क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस के लिए डिस्कस करूंगा, जिससे आपको सारे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और आज डिफरेंस कर्नल के साथ साथ, जैसे हमने बोला था कि लाप्लास का यूज हमें कब करना है, जब हमारा कर्नल क्या होगा, डिफरेंस होगा। डिफरेंस कर्नल होगा मीन्स जैसे ये कर्नल होता है के एक्स टी, एक्स माइनस टी साइन में होगा, एक्स माइनस टी कॉस में होगा, कॉस एक्स माइनस टी ई की पावर एक्स माइनस टी होगा, एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर होगा। ये सब अगर होता है तब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। अदरवाइज आप लेबनीज रूल का यूज कर सकते हो। अगर हमारा फ्रेडोल में इंटीग्रल इक्वेशन हुआ तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। तो मैं आज मैक्सिमम जो क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा, आपके ये 2 क्वेश्चन है सीजी से 2017 का है, अप्रॉक्स लगभग 18 या 19 में किसी एक साल आया हुआ है, या हो सकता है 18 का होगा ये क्वेश्चन। और आपके कुछ फार्मूले मैंने लिखा है। सबसे पहले आप इस फार्मूले को नोट डाउन कर लो, लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है, क्योंकि इसका ही यूज से क्वेश्चन होगा। अगर ये फार्मूले आप सही तरीके से रट के रखे हो या याद किए हो तो ये ऑप्शन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, मतलब क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो आप इस फार्मूले को नोट डाउन कर लो। देन मैं इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आप तब तक क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, ठीक। ठीक, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा लाप्लास का यूज करके। आपने फार्मूला देख लिया होगा क्या क्या फार्मूला है। आई होप अगर आप बीएससी में इसको पढ़े होंगे तो हो सकता है कि आपको फार्मूले याद भी होंगे। बस उन्हीं का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोल भी दिया है यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस टी यू टी डी टी। ठीक, तो ये आप देख रहे हो वोल्टेरा इक्वेशन है। वोल्टेरा में इसकी लिमिट वेरिएबल है, वोल्टेरा है, और ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, जीरो नहीं है, और ये भी हमारा एच एक्स यहाँ वाला पार्ट जीरो नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब है ये हमारा वोल्टेरा इक्वेशन है। तो इसको मैं जो सॉल्व करूंगा फर्स्ट वाले का सोल्यूशन, तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड टेकिंग ए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों साइड अगर लाप्लास लूंगा तो क्या आने वाला है, एल ऑफ, तो आप पहले इक्वेशन लिख देता हूँ क्या गिवन है, यू एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस टी यू टी डी टी। ये आपके पास इक्वेशन दिया है। आप क्या करो, बोथ साइड लॉप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लो, बोथ साइड लॉप्लास ले लो। तो मैं एल ऑफ यू लिया, यहाँ पास एल एक्स स्क्वायर प्लस एल साइन ऑफ एक्स और फिर एल यू ऑफ, एल ऑफ यू कर देता हूँ शॉर्ट में, यू टी लिखने की जरूरत नहीं, एल ऑफ यू। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें पता है एल ऑफ यू, ये एल ऑफ यू ही रहेगा। और हमें अभी फार्मूला पढ़ा था एल ऑफ टी की पावर एन, आपने देखा होगा एल ऑफ टी की पावर एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। ये लिखा था फार्मूला, आपने अगर नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप जाके देख लो उसको। एस की पावर एन प्लस 1 होता है। यहाँ से कितना आ जाएगा, जब इसका लाप्लास लिखूंगा एल ऑफ टी की पावर एन, यहाँ टी की जगह एक्स है, एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखना यहाँ टी की जगह यहाँ क्या वेरिएबल है, एन एक्स दिया हुआ है, तो एक्स का स्क्वायर है, यहाँ कितना आएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 2 और प्लस 1। इस फार्मूले से एस की पावर 2 प्लस 1 हो गया, प्लस, और देख रहा हो लाप्लास ऑफ साइन का जो लाप्लास डिस्कस किया था, फार्मूला जो था लाप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी जो होता है वो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। यहाँ ए की जगह 1 दिया है तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1
और ये आ जाएगा एल ऑफ यू। तो अब क्या करो आप एल ऑफ यू को एक तरफ लेके आओ, ये वाला एल ऑफ यू, ये वाला एल ऑफ यू सॉल्व करना है। सिर्फ एल ऑफ यू को एक तरफ लेके आया, एल ऑफ यू माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एल ऑफ यू इक्वल टू 2 अपॉन एस की पावर 3। यहाँ से एल ऑफ यू को क्या करो आप कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन एस क्यूब। सॉल्व कर लो इसको, एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 2 अपॉन एस क्यूब। अब यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, एल ऑफ यू आ जाएगा, एल ऑफ यू आ जाएगा एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन एस क्यूब। ठीक, तो अब क्या करो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इस वाले का इधर कर दो और एस स्क्वायर का इधर कर दो, क्योंकि फिर इसके बाद हमें लेना पड़ेगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से जो आएगा दिस इंप्लाइज जो आएगा एल ऑफ यू लाप्लास ऑफ यू इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस की पावर 5। ठीक, एस की पावर 5। अब आप क्या करो इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे तो क्या आएगा 2 एस स्क्वायर अपॉन एस की पावर 5 प्लस 2 अंदर जाएगा 2 अपॉन एस की पावर 5। ये एल ऑफ यू होगा। आप क्या करो इनवर्स लो, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लो लाप्लास का, तो यू इक्वल टू आ जाएगा एल इनवर्स 2 एस स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन एस क्यूब प्लस 2 बाहर ले लो एल इनवर्स 1 अपॉन एस की पावर 5, इसका भी 2 आप बाहर ले सकते हो। ठीक, ये 1 बचेगा। आपने अब इनवर्स का फार्मूला याद करो जो हमने, अगर आपने इसको नोट डाउन किया होगा तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं इधर का। अब आपने देखा होगा एल इनवर्स का जो फार्मूला होता है, एल ऑफ लाप्लास ऑफ टी की पावर एन का जो फार्मूला था हमने लिखा था एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। इनवर्स लोगे तो टी की पावर एन इक्वल टू क्या होगा एल इनवर्स एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1 होगा। ये इनवर्स के लिए बन जाएगा, इनवर्स का फार्मूला मैंने लिखा है। तो आप यहाँ पास इनवर्स का फार्मूला बनाना है तो नीचे में n प्लस 1 बनाना है, ध्यान रखना n प्लस 1 बनाना है, यहाँ भी n प्लस 1 बनाना है। तो मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, एक लाइन रफ कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट करना, एक लाइन इसको भी रफ कर दे रहा हूँ। तो ये इतने में आपका आ जाएगा अभी सॉल्यूशन। तो आप देखोगे एल इनवर्स जब ले रहे हो तो यू इक्वल टू, बस इसी पार्ट को आप अच्छे से नोट डाउन करना, 2 एल इनवर्स 1 अपॉन एस क्यू। अब फार्मूले में देखोगे एन फैक्टोरियल एस अपॉन एन प्लस 1 होता है, तो मैं क्या करता हूँ 2 और नीचे में 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता हूँ, एल इनवर्स 2 फैक्टोरियल एस की पावर 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ इसको, प्लस यहाँ 2 है नीचे में 4 फैक्टोरियल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ 5 को क्या बनाना पड़ेगा 4 प्लस 1, ऊपर में क्या होना चाहिए n फैक्टोरियल होना चाहिए, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ से आप देखोगे एल इनवर्स, यहाँ से आप देखोगे ये u इक्वल टू जो आएगा u इक्वल टू ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये इस फार्मूले से 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पावर n t की पावर n होता है, यहाँ हम लिख सकते हैं t का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये देखो t की पावर n की जगह यहाँ 4 है तो t की पावर 4, 2 से 2 कट जाएगा तो अपने पास आएगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 12 t की पावर 4। अब यहाँ पास जो वेरिएबल है t की जगह क्या है x यूज हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे इसको u इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 12 x की पावर 4, ये हमारा आंसर आएगा इसका सोल्यूशन। तो आप देखोगे कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, इस वाले में दिया है एक्स स्क्वायर लेकिन माइनस में है, इसमें तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का उसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो देख लिया आपने लाप्लास से कितना इजी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से आपको क्या हो रहा है टाइम लग रहा है। अगर आपको फार्मूले याद रहेंगे तो मुश्किल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड या 40 सेकेंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइम लगाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग सकता है, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में लगने वाला नहीं है अगर आपको फार्मूले याद है। बस आप ये ध्यान रखना कि आपको तरीके ध्यान रखने हैं कैसे करना है, किसका लाप्लास लेना है और किसका लाप्लास नहीं लेना है, कब इनवर्स लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड इसका मैं रफ कर दूं, आप इसको नोट डाउन करना।
अब आ जाओ आप सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में आप देख रहे हो उसमें भी डिफरेंस कर्नल गिवन है। क्या दिया है हमारे पास? सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। ये देख रहे हो यहाँ पास डिफरेंस कर्नल है, ई की पावर एक्स माइनस टी है तो कर्नल डिफरेंस है। टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू एल ऑफ ई की पावर एक्स और यहाँ आ जाएगा एल ऑफ वाई। ठीक, और हमें पता है साइन ऑफ हाइपरबोलिक का फार्मूला अभी हमने लिखा था इसके पहले, वो क्या होता है 1/s² माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जगह 1 है तो ए की जगह 1 है तो 1 रख देंगे यहाँ। और इसका एल ऑफ ई की पावर ए टी का होता है 1/s माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा एल ऑफ वाई। s माइनस 1 को इधर भेज दो, s माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से s माइनस 1 s माइनस कट दिया, यहाँ क्या है एल ऑफ वाई, तो यहाँ से बचेगा 1/s प्लस 1 इक्वल टू एल ऑफ वाई, तो y इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा एल इनवर्स 1/s प्लस 1। अब देखोगे तो एल ऑफ ई की पावर माइनस ए टी का जो फॉर्मूला होता है 1/s प्लस ए होता है, ए की जगह यहाँ कितना है 1 है, ये कितना आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, या आप टी लिखोगे टी लिख लेना, ई की पावर माइनस एक्स, ये आपका आंसर आएगा। तो आप देखोगे ई की पावर माइनस एक्स ऑप्शन नंबर 3 में है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख रहे हो इजी था क्वेश्चन, बहुत ईजी था ये वाला। अब ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आप देख लो लाप्लास आपको पता था, देखो कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, इसके पहले वाले में कैलकुलेट करना पड़ा था। ठीक, एक क्वेश्चन और आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं, उसको भी आपको फाइंड आउट करना है। रफ कर रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका नेट का क्वेश्चन है लेकिन है सेम जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक, पार्ट बी का क्वेश्चन है, लाप्लास से रिलेटेड है, डिफरेंस कर्नल है, लगभग फर्स्ट जैसा ही है, जैसे फर्स्ट वाला हमारा था उसके जैसा ही है। क्या बोल रहा है द सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, द सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, सारे हम वोल्टेरा इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना। फाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 0 टू एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस जाए फाई ऑफ जाए डी जाए, इसका आपका सोल्यूशन पूछ रहा है क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है x² प्लस एक्स क्यू अपॉन 3, x² प्लस एक्स क्यू अपॉन 3। सेकेंड ऑप्शन आपका है x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। थर्ड ऑप्शन आपका बनाया है x प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, नीचे लिखता हूँ x प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। फोर्थ ऑप्शन आपका बनाया हुआ है x² माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को देखा है, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देखा है, तो आप काम करो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक, अगर आपने देखा है तो इसको कंटिन्यू स्टार्ट करो, सॉल्व करना ट्राई करो, लाप्लास लो बोथ साइड। क्या करेंगे सोल्यूशन जब करेंगे हम, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, एल ऑफ फाई आएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना, एल ऑफ फाई डायरेक्ट लिखो, प्लस एल ऑफ साइन ऑफ एक्स एल ऑफ फाई। अब एल ऑफ फाई यहाँ रहेगा, एल ऑफ एक्स का 1/s आ जाएगा, ठीक है 1/s, ठीक सॉरी s है ना, s² बनेगा, 1 प्लस हो जाता है, s² प्लस साइन ऑफ x, लाप्लास ऑफ साइन ऑफ at, s² प्लस a अपॉन s² प्लस a², और यहाँ आ जाएगा एल ऑफ फाई। आप एल ऑफ फाई को एक तरफ लेके जाओ, एल ऑफ फाई माइनस 1/s² प्लस 1, एल ऑफ फाई इक्वल टू 1/s²। तो एल ऑफ फाई आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1/s² प्लस 1 इक्वल टू 1/s²। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा यहाँ से एल ऑफ फाई s² प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s² प्लस 1 इक्वल टू 1/s²। थोड़ा a1 से 1 कट गया तो s पावर 4 हो जाएगा, एल ऑफ फाई आ जाएगा s² प्लस 1 अपॉन s की पावर 4, इसको लिख सकते हो 1/s² प्लस 1/s की पावर 4।
टेकिंग है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एल इनवर्स एस स्क्वायर प्लस एल इनवर्स 1/s⁴। फिर से ट्राई करो, फिर से मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, यहीं पास आपको दिक्कत हो सकती है। एल ऑफ टी की पावर n था n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। ट्राई करो आप, यहाँ पास 1+1 तो 1 फैक्टोरियल ऊपर बन जाएगा, तो एल इनवर्स 1 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 1+1 लिख सकते हैं इसको, प्लस एल इनवर्स इसको आप लिख सकते हो, ऊपर में 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, s की पावर 3+1, ऊपर में 3 फैक्टोरियल किया तो नीचे में भी 3 फैक्टोरियल आप कर दो। ठीक, तो यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी, ये वाले की वैल्यू x आ जाएगी, क्योंकि 1 है, x की पावर 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से इसकी वैल्यू x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो आप देख रहे हो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। आप देखोगे ऑप्शन नंबर इसका 3rd मैच हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो गए। ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। देख लो आप कितना कम टाइम में आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चंस आपके लिए मैं दे रहा हूँ, ये होमवर्क के फॉर्म में है, आप इसको घर में जाके, घर में क्या बैठे ही हो घर में, तो उसको बनाओ। ठीक, 1 मिनट, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सेम चीज़ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बस लिख रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ इसको अभी फिलहाल, लेकिन सॉल्व आपको करना है। लगभग 4 क्वेश्चन आप कर ले रहे हो ना, और फार्मूले आपको याद हैं, तो आप क्या करोगे, इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक, अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं कर पाओगे फिर। ठीक, तो क्वेश्चन जो अपना 4th वाला क्वेश्चन है, कंसीडर एन इंटीग्रल इक्वेशन, कंसीडर एन इंटीग्रल इक्वेशन y of x इक्वल टू x प्लस x क्यूब है यहाँ पास, प्लस 0 to x साइन ऑफ x माइनस जाए y ऑफ जाए डी जाए x बिलोंग टू 0 to पाई, then the value of y of 1, मतलब जो सोल्यूशन आएगा उसमें जहाँ x रहेगा वहाँ 1 पुट करना है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें। 19/20 दूसरा ऑप्शन है, 1 थर्ड ऑप्शन है, 17/20 और 4th ऑप्शन है आपका 21/20। ये मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ लाप्लास लगाना, लाप्लास से सॉल्व करना। आपका जो आंसर होगा इसका 21/20 करेक्ट आएगा। जिसका भी आएगा आप कमेंट में बता देना करेक्ट आंसर आया नहीं आया। नहीं आया होगा तो मैं जब नेक्स्ट पार्ट जो अप्लाइड ओडीपीडी को डिस्कस करूंगा एक साथ, तो हो सकता है मैं इसको डिस्कस कर लूँ, बट आपको बताना पड़ेगा कि आपका क्या है, सोल्यूशन आया या नहीं आया। ठीक, तो ये कैसे करना है, जैसे मान लो ये सॉल्व सोल्यूशन आएगा ना, तो 1 रखना है लास्ट में, ऐसे 1 के रख के देखोगे कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो टेकिंग लाप्लास, बोथ साइड लाप्लास लेना, देन इसको सॉल्व करना, फार्मूला याद रखना। तो आपने देखा कि जो इंटीग्रल इक्वेशन का मैक्सिमम टॉपिक जो आ रहा है इंटीग्रल इक्वेशन का, पहला आपका आ गया रिजॉल्वेंट कर्नल। फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया है कैसे निकालते हैं रिजॉल्वेंट कर्नल। दूसरा, अगर कर्नल हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस कर्नल है, जैसे ये वाला है साइन ऑफ x माइनस जाए, कॉस ऑफ x माइनस जाए, e की पावर x माइनस जाए, इस तरीके के कर्नल है, तो हम लोग इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करने वाले हैं। और ये अगर ये वोल्टेरा इक्वेशन है तो अगर ये फ्रेडोल में इंटीग्रल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का थोड़ा तरीका अलग होगा। अगर इसकी लिमिट क्या है हमारी वेरिएबल है, तब उसके लिए मैं 1-2 क्वेश्चन उसका भी सॉल्व करके बता रहा हूँ, मतलब उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके में आ सकते हैं मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हो। तीसरा चीज, इसमें लेबनिज से आ सकता है, लेबनिज रूल से आ सकता है। ठीक, और बाकी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, पूछता है कि हमारा फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है, वोल्टेरा है या फ्रेडोल में, तो आप फर्स्ट वाला वीडियो अगर देखे रहोगे तो आपको कर पाओगे। ठीक, तो मैं ट्राई करूंगा एक ही वीडियो में समअप हो जाइए। ठीक, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपका फ्रेडोल में के कुछ क्वेश्चंस। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ,
इसको रफ कर दे रहा हूँ। अगर आप रिजॉल्वेंट कर्नेल के भी एक आध क्वेश्चन आज डिस्कस कर लूँगा मैं, रिजॉल्वेंट कर्नेल में क्या निकालना रहेगा, ठीक, जैसे आपको याद आ जाए करना क्या है। जैसे एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फॉर द होमोजीनियस homogeneous Fredholm integral equation, Fredholm integral equation phi x इक्वल टू लेमडा 0 to 1, देखना है फ्रेडहोल्म में क्योंकि लिमिट फिक्स है, 0 to 1 e की पावर x प्लस टी फाई टी डी टी, a non-trivial solution exists when a non-trivial solution exists when value of lambda equal to, एक आता है आइगन वैल्यू निकालने के लिए, तो उसका थोड़ा सा तरीका अलग है, बट ये वाला हमारा क्या है, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है। इसमें मैं लेमडा की वैल्यू इसलिए फाइंड कर लूँगा, लेमडा solution exists when lambda has value, when lambda has value, लेमडा की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट में लेमडा की वैल्यू दिया है लेमडा इक्वल टू 2/e²-1, सेकेंड है आपका लेमडा इक्वल टू 1/, ये इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है आपके में, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड है आपका लेमडा इक्वल टू 1/e²-1, फोर्थ है आपका लेमडा इक्वल टू 2/e²-1। ये चार ऑप्शन है आपके पास। ये है हमारा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। अगर फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है तो इसको हम सॉल्व बहुत इजी वे में करने वाले हैं। तो हमारे पास जो फाई एक्स है वो क्या है, लेमडा टाइम्स ऑफ 0 to 1 e की पावर x प्लस टी फाई टी डी टी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें जो e की पावर x और e की पावर t है ना, उसको अलग अलग कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है लेमडा e की पावर x को बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमारा किसका होगा, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो फाई टी डी टी आया। और ये पूरी चीज़ को ना, ये वाले को पूरे को कॉन्स्टेंट, क्योंकि यही हमें लेमडा निकालना है, इस पूरे को क्या मान लेता हूँ, सी लेट कर लेता हूँ कांस्टेंट, ठीक है। तो लेट कर लेता हूँ, लेट सी इक्वल टू 0 to 1 e की पावर टी फाई टी डी टी, ये हमारे पास सी आ गया। तो फाई एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9, फाई एक्स इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान से देखना, ये पूरा सी हो गया, तो फाई एक्स इक्वल टू क्या आएगा, लेमडा ई की पावर एक्स इंटू सी, ठीक। फाई एक्स इक्वल टू आ गया लेमडा ई की पावर एक्स इंटू सी। अब क्या करो आप, फाई एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है, अब एक काम करो, ये हमारे पास फाई एक्स आ गया, इस वाले इक्वेशन में ले जाके पुट करो इस वाले, तो यहाँ से c इक्वल टू आएगा, c इक्वल टू 0 to 1 e की पावर टी फाई टी, यहाँ टी रखोगे तो लेमडा ई की पावर टी इंटू सी, फिर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, ठीक है। मतलब फाई टी जब निकालोगे, यहाँ फाई टी है, ये वाले में क्या है, फाई टी है, तो टी की जगह क्या रखो, एक्स जगह टी रख दो, वेरिएबल रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से सी इक्वल टू आएगा, सी लेमडा बाहर निकल गया, 0 to 1 e की पावर 2t dt आ गया, c से c कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, लेमडा इक्वल टू इंटीग्रेशन करो e की पावर 2t अपॉन 2 लिमिट 0 से 1, ये 2 को इधर भेज दो, 2 इक्वल टू लेमडा अपर लिमिट e की पावर 2 माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0, तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा e की पावर e²-1 2, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2/e²-1। इस तरीके से आपके पास लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/e²-1। सॉरी, दो ऑप्शन में है, एक ऑप्शन आप क्या कर रहे हो, इसमें प्लस कर लेते हैं, ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। आप देख लिए इसी तरीके से आपका कोशिश करना है, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन जब आएगा तो कोशिश करो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो बोलोगे सर 5x निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये c इस तरीके से निकालोगे, 5x वैल्यू c की वैल्यू जो इंटीग्रेशन होकर आएगा यहाँ जाकर पुट करना, यहाँ से 5x भी आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखता हूँ मैं, एक आध क्वेश्चन अगर मिलता है सोल्यूशन वाला तो मैं सोल्यूशन वाला भी सॉल्व कर देता हूँ। रिजॉल्वेंट कर्नेल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी आते हैं। इसके क्वेश्चन अभी फिलहाल उतने दिख नहीं रहे हैं, बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसको आप ट्राई कर लेना। मैं एक क्वेश्चन रिजॉल्वेंट कर्नेल का फाइंड आउट करवा दे रहा हूँ, जो आपके में एग्जाम में भी आया है, ठीक। x इक्वल टू वहाँ -1 रखना था, मैंने उसमें उसका क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और x की जगह वहाँ क्या रखना था, -1 रखना था, CG का था, ठीक। तो मैं उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ, रिजॉल्वेंट कर्नेल कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो है, फॉर द लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन for the linear integral equation linear integral equation phi x equal to इंटीग्रेशन x प्लस लिमिट 0 से हाफ दिया है, फाई ऑफ x जाए डी जाए, रिजॉल्वेंट कर्नेल, एक मिनट x 0 to x लिमिट है, e की पावर x माइनस जाए, फाई ऑफ जाए डी जाए, वोल्टेरा है, देन द रिजॉल्वेंट कर्नेल, देन द रिजॉल्वेंट कर्नेल के एक्स जाए 2, यहाँ लेमडा की जगह 2 दिया है, मैं पीछे वाले जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया लेमडा की जगह -1 रखना था, यहाँ 2 रखना है लेमडा की जगह, जो सॉल्व होके आएगा, ऑफ द कर्नेल ई की पावर x माइनस जाए इज, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है x माइनस जाए का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस जाए का होल स्क्वायर, e की पावर 2 x माइनस जाए, सेकेंड ऑप्शन है x माइनस जाए e की पावर x माइनस जाए, थर्ड ऑप्शन है e की पावर 3 x माइनस जाए, फोर्थ ऑप्शन है e की पावर x माइनस जाए। तो आप याद करो, आपको इसमें रिजॉल्वेंट कर्नेल निकालना है, आपके पास जो कर्नेल दिया है इसमें कर्नेल क्या है, कर्नेल को लिखते हैं कि x जाए, कितना दिया है e की पावर x माइनस जाए। आप वीडियो अगर आपने देखा होगा तो फर्स्ट वाले को हम क्या लेट कर लेते हैं k1, तो k1 x जाए हमारे पास आ जाएगा e की पावर x माइनस जाए। अब किसको फाइंड आउट करना है, k2 को फाइंड आउट करना है, तो k2 ऑफ x जाए इक्वल टू होगा, इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी, क्या होती है k x t और k1 t जाए, ठीक। यहाँ से आपके पास आएगा kxt करोगे आप e की पावर x माइनस टी इसमें, और k1 t जाए करोगे तो e की पावर t माइनस जाए। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो प्लस टी कट जाएगा, क्या बचेगा e की पावर x माइनस जाए, ठीक। ऐसे k3 x3 फाइंड आउट करोगे आप, k3
k3x जाए फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा kxt k2t जाए। वहाँ मैंने इंटीग्रेशन लिया था, आप इंटीग्रेशन निकाल लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। सेम तरीके से आंसर लगभग सेम ही आएगा, सिमिलर तरीके से आंसर आएगा, उससे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, मतलब मैंने जो फार्मूला लिखा था वहाँ ऐसा वाला फार्मूला था कि जो भी इसकी लिमिट होगी, जैसे इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ 0 से x है, यहाँ लिमिट लेंगे हम अपन 0 से x ले लेंगे। ठीक, तो आपके पास आएगा k3x जाए जब निकालोगे, k3x जाए तो के एक्स टी ई की पावर x माइनस टी आएगा फिर से, और ई की पावर k2t जाए ई की पावर t माइनस जाए आएगा, फिर से आ जाएगा ई की पावर x माइनस जाए। तो आप देख रहे हो लगातार k1 k2 k1x जाए इक्वल k2x जाए इक्वल k3x जाए, ऐसे आता जाएगा, ये सारे इक्वल आएंगे। हमें रिजॉल्वेंट कर्नल जब निकालना, कर्नल हमारा कैसा इटरेटेड है, इटरेटेड कर लेना, इटरेटेड कर्नल है। अब इसमें थोड़ा ध्यान मत देना, कर्नल कैसे है इटरेटेड। इटरेटेड मतलब बार बार वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन निकाले, इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन बाद में करते तो इसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, बार बार वही रिपीट हो रही है। जैसे बार बार जब वही वैल्यू रिपीट हो रही है, जब इंटीग्रेशन आप लगाओगे कि तो फार्मूला क्या होता था, जैसे इसको बोलता जाई से एक्स, लिमिट क्या हो जाती थी जाए से एक्स, फिर क्या लिखते थे के एक्स जाए, फिर k1 एक्स जेड डी जेड, ऐसे टाइप का कुछ फार्मूला लिखते थे हम लोग फर्स्ट वाली वीडियो में। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, पहले उसके अंदर की वैल्यू को निकाल लिया और चेक कर लिया कि कर्नल इटरेटेड है, इटरेटेड में से ये रिपीट हो रही वैल्यू सेम सेम आ रही है, जैसे कि ई की पावर एक्स माइनस जाए ई की पावर एक्स माइनस जाए ई की पावर एक्स माइनस जाए, बार बार रिपीट होगा। तो जो रिजॉल्वेंट कर्नल होता है इटरेटेड कर्नल का, आर एक्स जाए लेमडा इक्वल टू जो होता है, अगर कर्नल इटरेटेड हुआ मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, वो होता है के एक्स जाए ई की पावर लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस जाए। तो के एक्स जाए कितना है अपने पास, ई की पावर एक्स माइनस जाए है, ई की पावर लेमडा वैल्यू कितनी है 2 एक्स माइनस जाए। यहाँ से आप देखोगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, ई की पावर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस जाए प्लस 2x माइनस 2 जाए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ई की पावर 3x माइनस 3 जाए, ई की पावर 3x माइनस 3 जाए ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो अगर आपको ये इसमें क्या करना है, अगर आप उसका जो इंटीग्रेशन को छोड़ के उसके अंदर वाले पार्ट को निकालते जाओ, जो फार्मूला लिखाया था मैंने उसके अंदर वाले पार्ट को निकालो, अंदर में पार्ट को जब निकाल रहे हो आप देखो कि वही वैल्यू सेम सेम अगर रिपीट हो रही, मैक्सिमम केस में ऐसा हो जाता है कि कर्नल हमारा इटरेटेड हो जाता है, तो उस केस में जो हमारा रिजॉल्वेंट कर्नल का फार्मूला होगा वो हो जाएगा ये ई की आर एक्स जाए लेमडा के एक्स जाए ई की पावर लेमडा एक्स माइनस जाए, ये हमारा होता है रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करने का फार्मूला। इजी वे में हो गया, उसमें आप इंटीग्रेशन पहले से ही कर लेते, यहाँ k1 का k1 निकालते, k2 का करते थे इंटीग्रेशन करते, फिर k3 का निकालते इंटीग्रेशन करते, फिर हम लोग क्या करते थे रखते थे कि k1x जाए प्लस लेमडा k2x जाए प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 k3x जाए, इसमें रखते थे, फिर बनाते थे फार्मूला। तो सबसे पहले आप उसके अंदर वाला ही चेक कर लो इटरेटेड कर्नल बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक, तो जैसे मान लो एक और क्वेश्चन करता हूं मैं इसी का, वो इंटीग्रेशन वाले मेथड से ही कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन में जो सीजी में आया हुआ है, आपको मैं लिख रहा हूँ इटरेटेड कर्नल ही निकालना है, उसमें कर्नल निकालना है। एक मिनट में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करना और फिर उसको बताना कि आंसर उसका क्या आ रहा है। ठीक, सिर्फ रिजॉल्वेंट कर्नल निकालना मतलब k1 k2 k3 की वैल्यू निकालनी है। एक मिनट में उसको क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपको।
2017 का आई थिंक होगा। हाँ, क्वेश्चन है आपका 2017 का क्वेश्चन है। फॉर दी 2017 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, मैंने फार्मूला बताया है, फर्स्ट वीडियो में आप देखना, उसी से इसका निकालना है। फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन, फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन y(x) इक्वल टू sin x प्लस 2 0 टू x e की पावर x माइनस टी वाई टी डी टी। तो ए ऑप्शन है k1xt इक्वल टू e की पावर x माइनस टी एंड k2xt इक्वल टू माइनस x माइनस टी ई की पावर x माइनस टी। ये ध्यान रखना, k2 की वैल्यू दी है। बी ऑप्शन है, k2 और k3 दिया है बी ऑप्शन में। k2xt x माइनस टी ई की पावर x माइनस टी एंड k3xt x माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस में अपॉन फैक्टोरियल टू ई की पावर x माइनस टी। ऐसे सी ऑप्शन आपका है। सी ऑप्शन में k3xt दिया है और k4x3 दिया है। k3xt कितना दिया है सी ऑप्शन में? x माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन, 17 का क्वेश्चन है ना, x माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू ई की पावर x माइनस टी एंड k4xt जो दिया है माइनस x माइनस टी की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 ई की पावर x माइनस टी। ठीक, डी ऑप्शन में k4xt जो दिया है वो इसमें बस माइनस हटा दिया है, x माइनस टी की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 ई की पावर x माइनस टी एंड इसमें बोल दिया आर एक्स टी लेमडा इक्वल टू कितना होगा, ई की पावर 3x माइनस टी। ठीक, इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, इसके पहले वाला जो मैंने सॉल्व किया है x प्लस 2 0 टू x, यहाँ साइन है, इससे कोई लेना देना है नहीं। ये हमारा kxt होगा, ये हमारा क्या होगा kxt होगा। kxt जब हमारा ये होगा क्या होगा, ई की पावर x माइनस टी। अभी मैं इसके प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया, ये कर्नल कैसे आ रहा है, इटरेटेड कर्नल है। इटरेटेड करना बस यहाँ जा ही दिया है। इसका हमारा जो रिजॉल्वेंट आर एक्स टी लेमडा जो आएगा वो क्या आता है, के एक्स टी ई की पावर एक्स माइनस टी, यही होता है। हाँ, लेमडा टाइम्स होता है, लेमडा टाइम्स ई की पावर एक्स माइनस टी। ठीक, यहाँ लेमडा की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई, यहाँ लेमडा की वैल्यू ये दी गई है 2, ये लेमडा है। ठीक, यहाँ से के एक्स टी कितना है, ई की पावर एक्स माइनस टी ई की पावर 2x माइनस टी। ठीक, दोनों को ऐड करोगे ई की पावर 3x माइनस टी, ये हमारा रिजॉल्वेंट कर्नेल आ गया, क्योंकि ये इटरेटेड कर्नेल था। तो आप देख रहे हो ये वाले ऑप्शन में हमारा दिख रहा है, मैच हो रहा है, ई की पावर 3x माइनस टी। बट अभी ये चेक करना है फोर्थ ऑप्शन में, बट ये चेक करना है k1 की वैल्यू कितनी है। k1 और k2 निकाल लोगे तो ये दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे, k3 निकाल लोगे तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो k1 और k2 जब निकालोगे आप, तो जैसे k1 जब मैं इटरेटेड कर्नेल से k1 निकाला था, k1 ई की पावर x माइनस टी आया था, और k2 जब निकाला था देखोगे ई की पावर x माइनस टी आया था। k1 की वैल्यू भी कितनी आई थी, ई की पावर x माइनस टी, और k2 की वैल्यू भी कितनी आई थी, ई की पावर x माइनस टी आए थे। तो यहाँ से देख रहे हो आप, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सब डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये देखो पीछे वाला ही क्वेश्चन था ये, सीधा सीधा। तो आप इसको फार्मूले से निकालना, जो मैंने इंटीग्रेशन का फार्मूला बताया है इटरेटेड कर्नल के लिए। ठीक, अगर बोलोगे तो मैं एक बार और लिख दूंगा उस फार्मूले को, इटरेटेड कर्नल कैसे निकालते थे, और या फिर आप फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को जाके देखो कि इटरेटेड कर्नल कैसे फाइंड आउट करना है। ये 2017 का क्वेश्चन था। आप बहुत इजी देख रहे हो कि ये ऐसे वाले क्वेश्चन आपको याद भी रहेंगे ना, एक बार एक्स माइनस टी आ गया, अगर कर्नल इटरेटेड बनेगा तो उसका रिजॉल्वेंट कर्नल का फार्मूला ये होगा। ठीक, रिजॉल्वेंट करने का फार्मूला ये बनेगा कि एक्स टी इक्वल लेमडा टाइम्स एक्स माइनस। लेमडा कहाँ से आएगा, लेमडा की वैल्यू यहाँ होती है, लेमडा इक्वल 2 है, यहाँ रखो 2 + 1 करो 3 एक्स माइनस टी आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक,
तो आप भी ध्यान रखो, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सीट सेट में वो बहुत ही इजी वे में आ रहे हैं। तो आप इंटीग्रल इक्वेशन से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ठीक। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो आप मैक्सिमम ट्राई करो कि क्वेश्चंस जितने हो सके उतने करो। आपको पेपर इजीली वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लो, उसके देख लो क्वेश्चंस। मैक्सिमम मैंने जितने क्वेश्चंस थे अप्रॉक्स डिस्कस कर लिया है, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं इसमें। तो एक दो क्वेश्चंस और बच रहे होंगे तो बच रहे होंगे। लेबनीज का अभी तक मेरे को सीजी सेट में क्वेश्चन दिखा नहीं, एक आध दो अगर मिलता है तो मैं उसके क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा। बट आप ध्यान रखो कि प्योर का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। प्योर में रियल और लीनियर अगर अच्छे से आप करके जाते हो, रियल, लीनियर और कॉम्प्लेक्स, ये समझ लो आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो गया। अप्लाइड के पोर्शन से, जैसे ओडीपीडी का मैं जो पेपर एनालिसिस कर रहा था, तो लगभग उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 10 क्वेश्चन। फिर भी आप उसको इतना ईजी आ रहे हैं, अगर आप उसको करके जाओगे तो वो भी आप कवर कर पाओगे, तो अच्छे आपके मार्क्स, अच्छे स्कोर आ जाएंगे, पहली बात तो। और दूसरी बात, आप जब अप्लाइड के भी क्वेश्चन करके आओगे ना, प्योर में थोड़ा गलती भी हुआ इधर उधर, थोड़ा रिजल्ट वगैरह में या फिर कॉन्सेप्ट में, तो आप अप्लाइड में क्या होता है कि चीज़ें अगर आप सॉल्व की हो तो प्रॉपर आपको आंसर दिखता है। लेकिन प्योर में ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, तो ऑप्शंस ऐसे लगते हैं, ऑप्शंस में मिस्टेक हो जाता है। इसलिए आप अप्लाइड को भी करके जाओ, जिसमें आपका, और जैसे मॉडर्न का आप बात कर रहे थे, मॉडर्न का सर वीडियो लेके आओ, मॉडर्न में भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। हमारे पास थोड़ा टाइम कम होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर, बट करूँगा, ट्राई करूँगा जितना हो सकता है उतना हेल्प हो आपका। और इंटीग्रल इक्वेशंस में बस मैं इतना ही डिस्कस करूँगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो आपको दिक्कत होगी आप वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है उसको आप ज्वाइन कर लो। अगर आप एक्टिव रहोगे तो मैं भी उस पर काम करते रहूँगा, आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और वीडियो में कमेंट करो, जैसे हमें भी एनर्जी आए। ठीक, तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।